तैनं करहरणमि देवी तेरी एवं व्यासी से नूनम तब देवै इनमें छह अणगारे पासे तैया मेयर के अजंती जावे समूह जेथा एवं फल को लाभ करे नेरे ऐगुतेनं कं जेव जाव निगचिता जेवेवम अंते हो मागे से नूनम देवै देवी अट्ठे समते मनता अथि एवं फल देवं क्या केना समय बोलना बते पूरे नए रे नागे नाम गावे परिवस लेटे कसनन नागस्य गावे से सुल्सा नाम कार्य होता सा सुल्सा कहा वैने पालर कणे जेवर निमित्तेन वागरिया एस्नं दारिया निंदु भविष्यई तै नंसा सुल्सा बार पवित्री चेवेरण गणेशी देव भक्त या यानी होता न गणेशी से परिवहन करे करिता कला करे नहाया जाव पाय छिता उल पड़ साड़िया महरियम कुख चैन करे करिता जानो पाय पड़ीमा पनावम करे तो पछा आहारे जाव निहारे वावरईवा तदनंतर अरन करिश्मेवी भगवान ने महारानी देवी से कहा हे देवी इन शरीर के 6 अंगारों को देखकर तेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ है कि मुझे कोलासपुर नगर में ने जो कहा था कि तू ऐसे 8 पुत्रों को जन्म देगी जिसके समान भरत क्षेत्र में अन्य कोई भी माता पैदा नहीं कर सकेगी। आदि आदि विचारों में तल्लीन होकर तू इसी विषय का मुझसे स्पष्टीकरण करने के लिए आई है। क्या यह बात सत्य है? उत्तर में देवकी ने कहा, हाँ प्रभु, जिस प्रकार आपने फरमाया वह 16 में सत्य है। मैं उन्हीं विचारों में तल्लीन होकर आपकी सेवा में अपने असमंजस्य को मिटाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अब कृपया इनका स्पष्टीकरण करने का अनुग्रह करें। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, इसका विवरण यूं है, तू ध्यान देकर सुन। उस काल भरतपुर नगर में नाम नामक एक महान संपत्तिशाली राजापति रहता था। उसकी सुल्सा नामक एक पत्नी थी। उस सुल्सा नामक राजापति को बाल्य अवस्था में ही किसी ज्योतिषी ने कहा था कि तू मृत वत्स्या होगी। मृत वत्स्या यानी सभी बोलो भाई लोग, मृत वत्स्या का मतलब मरे हुए बच्चों को जन्म देने वाली होगी। यानी तेरे बालक तो होंगे लेकिन वो जीवित नहीं होंगे, वो बच्चे मरे हुए पैदा होंगे। तब से जब उसे ये पता चला था कि वो बच्चों को जन्म देगी तो मरे हुए को देगी, तो तब से वह सुल्सा बाल्यकाल से ही हरणकवेशी देव की भक्ति करने लगी थी। हरणकवेशी देव की प्रतिमा बनाकर वे नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त हो भीगी साड़ी में ही उस प्रतिमा के समूह पुष्पों का ढेर करती थी और फिर वह अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेककर उन्हें वंदना करती। तत्पश्चात भोजन कर वह अपने अन्य गृह कार्यों में संलग्न होती थी। बुद्धि भक्ति बहुमानन सुसुसाय रणगणेशी देवे आरा ये आदि होता है कहने से रणगणेशी देवे सुसाय गाह बनी अनुकंपन अठाय सुलह गाह बनी तोमन चैनन दो भी समूह याव करेगी तैनन तुखे दो भी समय कभे नहीं समय कभे परिवह समय तारे पयः तैनन सा सोचा गाह बनी विनि हाय मां बनने तारे पया इति तैनन से रणगणेशी देवे सुसाय अनुकंपन अठाय विनि हाय मां बनना तारे कर तद संपुटेनं गर्भेणेता अन्त्यं सहरेता तम संयम चैनन तोमं में दमन मासानं सुकुमार तारे पशुवसी जे वियनं देवानुपे तब होता ते विय तब अंत्याव करियर संपुटेनं गिणेता सुलसाय गाह बनी अंत्य सारणं तम तव चेवं न देवै ए पुत्रे नो चेव सुलसाय गाह बनी। तत्पश्चात भक्ति और बहुमान पूर्वक सेवा शुश्रूषा करने पर हरणगमेशी देव उस सुल्सा गाथापति की सेवाओं के वशीभूत हो गया। तब उस हरणगमेशी देव ने सुल्सा गाथापति पर अनुकंपा दिखाकर उसे और तुझे दोनों को एक ही समय में ऋजुमती किया। तुम दोनों को एक ही समय गर्भवती हुई। तुम दोनों के गर्भों की
साथ हुई। और इतना भी नहीं, पुत्र पति भी दोनों के यहाँ साथ ही साथ हुए, परंतु सुल्सा ने मृतक पुत्रों को जन्म दिया। उस मृतक पुत्र को हरणकमिषी देव ने अपने हाथों में लेकर तेरे पास रख दिया, और उसी समय तूने भी 9 मास और 10 दिन पूरे होने पर एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को तेरे पास से उठाकर सुल्सा के अधीन कर दिया। इसलिए हे देवी, ये पुत्र सचमुच में तेरे ही हैं, सुल्सा के नहीं। यानी ये जितने भी पुत्र तेरे ही हैं, ये किसी और के नहीं। और जिस समय ये कथानक अंधकर शास्त्री जी के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन जिस समय देवकी महारानी ने ये सुना कि 6 पुत्र मेरे हैं, तो उसने प्रभु से सवाल किया कि प्रभु, ऐसा किस पाप कर्म के वजह से हुआ जो मेरे पुत्र होने के बावजूद जन्म मैंने दिया और ये पुत्र सुल्सा के पास रहे। तो प्रभु ने बताया कि हे देवकी सुनो, पूर्व भावों के अंदर तुम और सुल्सा दुरानी जेठानी थी, और तुम्हारी देवरानी के पास 8 रत्न थे। तुम्हारी देवरानी के पास 8 रत्न थे, और तुम्हें वो 8 रत्न इतने प्यारे लगे, और तुमने क्या किया, वो 8 रत्न चुरा लिए। और जिस समय तुमने 8 रत्न चुराए थे, और जब 8 रत्न तुम चुरा चुकी और इधर तुम्हारी देवरानी को पता चला, यानी सुल्सा की जीव को अपने रत्न नहीं मिले, तो वो बहुत परेशान हुई, बड़े व्यथित हुई, बहुत ज्यादा दुखी थी। लेकिन तुमने चूक भी नहीं की। और एक दिन की बात, एक मूषक अपने मुंह में रतन को दबाकर इस पार से उस पार जा रहा था। और जिस समय रतन मूषक लेकर जा रहा था, यानी चूहा जब रतन को इधर से उधर लेके जा रहा था, तो एकदम तुम्हारी देवरानी ने देखा और उसने वो रतन पहचान लिया और कहने लगी, ये रतन तो मेरा है। और जब रतन पहचाना और बात खुली, तो पता चला कि तुम 6 रतन तुम खत्म कर चुकी हो, 6 रतन तुम चोरी कर चुकी थी, 6 रतन तुम्हारे पास समाप्त हो चुके थे, 2 रतन तुम्हारे बाकी थे, और तुमने 2 रतन फिर उसको वापस सौंप दिए। इसीलिए हे देवकी महारानी, ये पाप इसीलिए उदय में आया। और मूषक जो था, जिसने रतन इधर से उधर किए थे, वही, क्योंकि जो हरणकमिषी देवता होते हैं, उनका मुख मूषक की भांति होता है, यानी चूहे की भांति उनका मुंह होता है। तो कहने लगे, इस पाप के उदय से तुमने वहां उसके 8 रत्न चुराए थे, इसलिए अब वो इस भव में तुम्हारे 8 रत्न चुराती। लेकिन इसने उसने 6 रत्न, क्योंकि तुमने 6 रत्न क्या कर दिए थे, खर्च कर दिए थे, 6 रत्न तुम बेच चुकी थी, इसलिए उसने तुम्हारे 6 रत्न चुरा लिए हैं। तो यहाँ पे एक तो ये बात आती है कि इस पाप के कारण देवकी के हरण हुए, और दूसरी बात अपने जैनत्व में ये आती है कि जिस समय जो कंस था, और कंस को ये पता चला था कि मेरे यहाँ पर मेरी बहन 8 पुत्रों को जन्म देगी, और उसमें उसका जो पुत्र होगा वो मेरी जीवन लीला समाप्त करेगा। तो जैनत्व के अंदर, जैन धर्म के अंदर माना गया है कि जिस समय देवकी बालक को जन्म देती और हरणकमिषी देवता क्या करते थे, जीव को इधर उधर कर दिया करते थे। सुल्सा के मृतक बच्चे देवकी के पास, और देवकी के जीवित बच्चे वो सुल्सा के पास दे आते थे। तो जिस समय कंस को पता चलता, कंस जब वहां पे पहुंचता और देखता कि इसने तो मरे हुए बालक को जन्म दिया है, और मरा हुआ बालक मुझे क्या मारेगा, इसलिए वो उसको कुछ भी नहीं कहता था। क्योंकि सनातन धर्म के अंतर्गत ये फरमाया जाता है कि कंस आता था, उसके बालक को उठाता और दीवार पर देकर मार दिया करता था। लेकिन जैन धर्म के अंदर ये नहीं आता। सुल्सा के पुत्रों को, मृत पुत्रों को वहां भेज देते थे हरणकमिषी देवता, और मृत बालक को देखकर कंस वापस चला जाता था। तो भगवान ने बताया कि ये सचमुच में तेरे ही बेटे हैं, किसके नहीं है, किसके नहीं है, सुल्सा के
नहीं है। तरी नंतर देवी अरो अरण्य से आती है वठन सोचाने समय मात्र टूटे जावर ये या अरहं अरण्य में बंदे नमस्ती मंदिरा नमस्तीता जेने वेते छे अनगारा तेने वगछिता ते छक्की अनियारा अनगारा बंदे नमस्ती मंदिरा नमस्तीता आ गया कोना पप्पू ये तो या कंचू ये पड़ी फिर गया दरी है लघु बहा धारा है कंब कर लंब कुप गंगी है समूह सी लोग कुवा के छपे अनगारे आने निश्चय देती है इन्हें माने सूचिरन पड़ी तो निरीक्षण वंदे नमस्ती वंदिता नमस्तीता जेने वे अरण्य में केने बाबा कछे आरम अरण्य में दीपतो है नंबरी करता वंदे नमस्ती वंदिता नमस्तीता जेने वे धम दूरिता जेने वे बारा जेने वे वागछिता बारा जेने वे अनुभवसिता जेने वे सही गिरे जेने वे बाहिरिया कोठांशाला जेने वे वागछिता धमियाओ जान बवराओ कचुलिता जेने वे सही पास बेरे तेने वे सही नीचे तेने वे वागछिता सही जसी महारानी देवी श्री आनंद हृदय में भगवान के मुखारबिंद से इस वृतांत को सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और इस बात को हृदय में धारण कर आनंद का अनुभव करती हुई भगवान को वंदना की। तत्पश्चात जहाँ वे छवंगा विराजमान थे वह उनकी सेवा में उपस्थित हुई। वहाँ आकर उन्हें वंदना की। उनको देखते ही महारानी देवी की दूध की धारा चली। आनंद के मारे उनकी आंखें आंसुओं से ओतप्रोत हो गई। हर्ष से उनकी चुके की कसरत टूट पड़ी। उनकी भुजाओं के आभूषण तथा हाथों की चूड़ियां तंग होने लगी। जिस प्रकार वर्षा में कदम के पुष्प विकसित हो जाते हैं उसी प्रकार अपने अंगद चहु सुकुमार परम सुंदर अंगारों का अवलोकन कर महारानी देवी का रोम प्रफुल्लित हो उठा। इस प्रकार देवी उन चहु अंगारों को प्रेम पूर्वक बहुत देर तक अनिमेष दृष्टि से निरखती रही। अनिमेष दृष्टि यानी लगातार एक टक, जिसके अंदर पलक भी ना झपके, एक टक लगातार जो देखते रहे, ऐसी अनिमेष दृष्टि से वो देखती रही। तत्पश्चात उन्हें वंदना करके भगवान के समीप गह आई। उन्हें भी कीर्तिपूर्वक वंदन कर अपने धार्मिक रथ पर सवार हुए। रथ द्वारिका नगरी में प्रवेश हुआ। राजप्रसाद की तरफ बाहर उपकांशाला में पहुंचा। देवी महारानी रथ से नीचे उतर पड़ी और अपने निवास स्थान में पहुंचकर शैया पर बैठी। अगर सिर उखड़ गए हो तो सिर ढकने का ध्यान रखें। देवरी देवी अयम अपुत्य समूह बने एवं खलु अहम सरिस्ते चावनर कुबेर समाने सत्य कुते पयाया नो चेव न में एवे वीर बालकैना समनो भुए एस बीयानं कन्या वासुदेवे छन्न मासानं मम अंतिये पायबंदे मम आगच्छै तम धन्नाओ नम काओ अम्याओ जनसी मने नियत कुछ संभुत याय कण कुतुब दुराय समूल लागयाय मम्मण पच पणयाय कण मूल कप देश भागम अभिसर माननम की मुद्दयाय कोनो या कोमल कमलो कोमेने हत्थेने गिनी ओणम उच्च गणे देसी आयन देती समूल आवे सुमुहुरे पुनो मंजुल पवने आहंगम अधना अपुना अभया पुना एतो एकर तरमंती ने एक अनपता हो ओ भय मन संकपा जावजिया यही। तत्पश्चात उस देवी महारानी के मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ। मंजूरी देव की रानी या तो पत्र बिना बिलखाने मंजूरी देव की रानी मैं तो सातो निरंदन छाया मैं तो सातो निरंदन
क्योंकि कहते हैं कि स्त्री हर दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। खुशी हो तो भी सहन नहीं होता और गम हो तो भी सहन नहीं होता। वो हर दोनों चीजों को झेलने में असमर्थ होती है। खुशी होगी तो पागल हो जाएगी और दुख होगा तो क्या हो जाएगी? वो तो खुशी होगी तो पागल हो जाएगी और अगर दुख होगा तो बस बिखर जाएगी, टूट जाएगी, यानी संभलती नहीं। और वो देवकी महारानी थी, स्त्री की पीछे वो महारानी, लेकिन स्त्री प्रिया में थी। और वो जब प्रभु के पास से आई जब ये सुना कि मेरे 7 बेटे हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी और 6 वो तुलसा के जो पुत्र जिन्हें मैं समझ रही थी वो 6 मेरे बेटे हैं, तो वो आते ही एकदम अपने भवन में आई और मानो जैसे वो भवन में पड़ गई हो। और वो भवन में पड़ के वो विचार करने लगी, मन मलिन हो गया, आंखें नम हो गई और रो रही है, विलाप कर रही है और कहती है अरे मेरे को देखो मैं कितनी पापन हूँ,
नहीं देखा, एक का भी बचपन नहीं देखा, एक को भी अपनी गोद में नहीं खिलाया, उन्हें खूब करके नहीं डराया, ना गुदगुदी करके उन्हें हंसाया, ना वो सोते थे तो उन्हें जगाया, ना जागते को सुलाने का प्रयास किया, ना कोई लोरी गाई, ना कोई हिलोरी गाई, और ना ही अपने बाजुओं को झूला बनाकर मैंने अपने बेटे को झुलाया। मैं कितनी अभागा हूँ, कितनी मैं कर्महीन हूँ कि 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक को भी मैंने बाल्यकाल नहीं देखा, एक का भी बचपन का सुख क्या होता है मैं उनसे अनजान हूँ। धन्य है वो माताएं जो अपने बच्चों का लालन पालन करती हैं और कहती हैं कि मैंने एक का भी सुख अनुभव नहीं किया। और यह कृष्ण वासुदेव भी मेरे पास प्रणाम करने के लिए 6 महीने में आते हैं। अब सोचो श्री कृष्ण महाराज की कितनी माताएं थी। श्री कृष्ण जी महाराज की कितनी माता थी? वासुदेव की कितनी पत्नियां थी? हाँ जी, वासुदेव की कितनी थी? 1 थी, 2 थी, 5 थी, 50 थी, कितनी? श्री कृष्ण वासुदेव की कितनी थी? श्री कृष्ण वासुदेव की 16,000 रानियां थी। उनकी माता कितनी थी? अगर 2 होती, आप देखो अगर 2 होती तो वो 6 महीने में दर्शन करने की माता, फिर तो 2 होती फिर तो रोज ही कर लेते। 2 अगर माता होती, और श्री कृष्ण जी का ये नियम था कि प्रतिदिन अपनी माता के दर्शन कर लेंगे, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाना है। प्रतिदिन अपनी माता के चरणों में मस्तक झुकाना है। ये नहीं हमारी तरह पापा जी पैरी करना, यानी पापा जी बैठे हैं लेटे और बेटा खड़ा है आराम से, ना कमर झुक रही ना हाथ झुक रहा, बस सीधा हाथ है स्ट्रेट। पापा जी पैरी करना पंजाबी शब्द है पैरी करना। और अपने यहाँ क्या बोलते हैं? पैर छूने को कैसे छूते? पास से निकल जाएंगे और ऐसे हाथ लगा के चलो जी पैर छूते, हो गया प्रणाम, हो गया आशीर्वाद। और कहते जैसा आप पैर छुओगे आशीर्वाद भी पूरा हुआ सा ही मिलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव अपनी माताओं को जो प्रणाम किया करते थे, उन्होंने जमीन पर बैठ जाना और अपने मस्तक को अपने माता पिता के चरणों पर रखना, अपना मस्तक उनके चरणों में रखना। आज कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखेगा? रखा होगा नहीं कहा मैंने, आज रखेगा, हो भी नहीं रखता, वो भी छोड़ दो। आज अपने माता पिता के चरणों में आज के दिन यानी आज प्रवचन के बाद कौन कौन अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखेगा? हाँ जी, हाँ जी, कितनी रानियां थी? 16,000 तो श्री कृष्ण जी की है। वासुदेव की रानियां कितनी थी? 72,000 पढ़ लिया भाई, 72,000 रानियां थी वासुदेव की, जो उनके श्री कृष्ण जी के पिता थे वासुदेव, उनकी 72,000 रानियां थी। और वो प्रतिदिन 400 माताओं को वंदन किया करते थे। कितनी? एक दिन में 400 माताओं को वंदन। और यहाँ हमारे को एक माता को वंदन करना पड़ जाए, उसमें किसी और उसमें ये जो है ये हमारी ये सबसे पहले रखती है, मतलब पैर छूने पड़ेंगे, मम्मी के पापा के पैर, ऐसा लगता है जैसे कहीं किसी गोबर को छूने को कह दिया, किसी गंदगी को छूने को कह दिया। यानी पैर छूना ऐसा लगता है जैसे मानो आपको नाली
बच्चे बड़े प्यार से तुम्हारे से और काम कर दो, सारे काम कर दे, जो आप कहोगे, माला कहोगे, समय कहोगे, काशना कहोगे, जो कहोगे कर देंगे, लेकिन बस क्या मतलब सब काम कर देंगे। तो पीयूष भाई क्या नहीं करेंगे? लेकिन हमारा पीयूष भाई छू गया, क्योंकि आज प्रवचन के बाद ये काम करना, उससे पहले दरवाजा नहीं खोलते, तुम्हें दरवाजा बंद करा, क्योंकि आप देखना है हम जिसका वर्णन सुन रहे हैं, जिसको हम जान रहे हैं, उनसे हमें कुछ तो शिक्षा मिलनी चाहिए। और दिन नहीं तो आज के दिन तो, और दिन नहीं तो आज के दिन तो छूना बनता है, आज के दिन तो अपने बड़ों का आशीर्वाद देना बनता है। तो वासुदेव की कितनी रानियां? याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 72,000 रानियां थी और 400 माताओं के श्री कृष्ण वासुदेव रोज पैर छूते थे, तब जाके एक का 6 महीने बाद नंबर आता था। तो देवकी महारानी कहते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव भी मेरे पास प्रणाम करने के लिए 6 महीने में आते हैं। पहले तो उन माताओं का जीवन ही सार्थक है जिनकी कोख से पुत्र रत्न प्रवेश करते हैं। फिर वे माताएं और भी अधिक धन्यवाद की बात होती हैं जो उन्हें दूध पिलाती हैं, मधुभाषी और तुतलाती हुई बोली को बोलने वाले लालों को अपने कोमल गोद में खिलाती रहती हैं। वे माताएं सचमुच में बड़ी ही भाग्यवती हैं जो अपने कुक्षी भाग से बहुमुख में क्रीड़ा करने वाले अपने दूध मुँह बाल आंखों के सारे भी बाल क्रीड़ा के सुख का अनुभव करती हैं। और वे माताएं सचमुच में साक्षात देवियां हैं जिन्हें अपने नन्हे नन्हे लालों को अपने कोमल करों से उठाकर अपनी गोद में बैठाने, आलिंगन करने और उनके मुख चंद्र को बार बार देखने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा मैं मानती हूँ, किंतु मैं धन्य हूँ, भाग्य भी न हूँ। मैंने पूर्व में ऐसे पुण्य उपार्जन नहीं किए कि जिससे एक भी बालक का इस प्रकार आनंद अनुभव कर सकूं। महारानी देवी इन विचारों में तल्लीन होकर मन मलिन तन छीन हो गई और आर्त ध्यान करते हुए चिंता सागर में डुबकियां लगाने लगी। एवं चरण अन्य वासुदेव नाय जावे विपुष्य देवकी दिव्य पाय बंदे न मांगा चेतन अंतरण्य वासुदेव देवी देवी पाणिता देवी देवी पाय गणन गणिता करेता देवकी देवी एवं यसी अन्नया नम अमो तुभ्यम पासेता हटकर जावक होवे किनम अमो अट तुभ्य होवे जावर जिया तय नंदा देवी देवी कन्नम वासुदेवम एवं होयासी एवं करो अहम कुत्ता शरीर से जावे सामान्य सत्र पुटे पर दो से नंग में एक से भी पारत तने अनुभूए तुमम की ये नंग कुत्ता मम क्षण क्षण मासन मम अंतिये पाय बंदे हम वचसी तम धनो नंग खाओ हम यावी जिया मिली। इतने में ही श्री कृष्ण वासुदेव स्नान आदि से निवृत्त हो और वस्त्र तथा अलंकारों से अलंकृत अपनी माता महारानी देवी के समीप आ गए, प्रणाम करने के लिए शीघ्र ही उपस्थित हुए। परंतु अपनी माता को उन्होंने चिंतित देखा। प्रणाम करके वे उसे बोले, माता और दिन जब मैं आता हूँ तब तो आप मुझे देखकर बड़ी ही प्रसन्न होती हो, परंतु आज तो अति ही अप्रसन्न और चिंतित जान पड़ रही है, इसका क्या कारण है? इस पर महारानी देवी ने कहा, पुत्र मैंने एक शरीर के नंद कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु उन 7 पुत्रों में से किसी एक पुत्र का भी बाटे काल की सुख का अनुभव नहीं किया। तुम भी 6 महीने में जब प्रणाम करने आते हो तो अपना मुंह दिखा जाते हो, क्योंकि उन्हें कितनी माताओं को प्रणाम करना होता है? 400 माताओं को प्रणाम करना है, तो वो उसे प्रणाम करते थे। ये नहीं कि उनके साथ वक्त बिताते, क्योंकि पहले 400 माताओं को प्रणाम करना, उसके बाद राजकार्य करना, फिर हर एक चीज को देखना, परिवार देखना, लेकिन उनका नियम था कि 400 माताओं को प्रणाम करना ही करना है। बस वो आते प्रणाम करते और चले जाते थे। आते वे माताएं सचमुच बड़ी भाग्यवती हुए हैं जो अपने हृदय दुलारे बालकों का बाल क्रीड़ा का आनंद अनुभव करती हैं। मैं तो इस आनंद के अनुभव से बिल्कुल भी वंचित हूँ। मेरे प्यारे लाल, बस मैं इसी कारण
चिंतित हूँ। और कहते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण वासुदेव जी ने ये बात सुनी कि मेरी माता ने अपने बालक का बाल्यकाल नहीं देखा, इस बात से चिंतित है, तो अंतर सूत्र जी के अंदर वर्णन नहीं आता, लेकिन कथाकार कहते हैं कि जिस समय उन्होंने सुना तो कहने लगे बस ना इतनी सी बात, आप इतनी सी बात से चिंतित है, लाओ मैं आपको अपनी लीला दिखाता हूँ, आओ मैं आपको छोटा बच्चा बनके अपने कार्य कराता हूँ। और कहते श्री कृष्ण वासुदेव क्योंकि इनके अंदर शक्ति है कि अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, विक्रिय लब्धि की धनी होते हैं वासुदेव, इसलिए उन्होंने अपने विक्रिय लब्धि के द्वारा अपने को बालक रूप में तैयार कर दिया। और बालक रूप में तैयार करके कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, और कभी रोने लग जाते हैं, कभी जैसे छोटा बालक हाथ पैर पटकता है, इस प्रकार से माता के साथ खेलने लगे। और माता से उन्होंने दूध मांगा, और देवकी महारानी ने किसी और को आज्ञा ना दी, तुरंत खुद गई और दूध लेकर आई। जब वो दूध लेकर आई तो वो कृष्ण वासुदेव कहने लगे मुझे दूध मीठा पीना है। अब माता दौड़ी दौड़ी गई, चीनी लेकर आई और दूध में चीनी घोल दी, यानी उस समय चीनी नहीं होती थी, खांड गुड़ आदि हुआ करता था, तो उसने वो घोल दिया। अब वो कहने लगे कि मुझे दूध पीना है लेकिन फीका पीना है। अब जब कहा दूध फीका पीना है, माँ दूसरा दूध लेने जाने लगी तो कहने लगे नहीं नहीं दूध भी पीना है, ये भी पीना है, और इसमें से क्या करो निकाल सकते हो। हाँ सभी तो माए होते हैं अपने बच्चों की, निकालो सिर्फ, कौन कौन निकालेगा है, कह रहे थप्पड़ मारेंगे सीधा। अब यानी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं इसमें से जो भी गुड़ चीनी खांड जो भी था वो निकालो। अब माँ कहती बेटा इसमें से नहीं निकलेगा, मैं दूसरा दूध डालेगी बेटा ना। और इस बात पे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं, धरती पर टहल रहे हैं, दूध पीना है यही पीना है और फीका पीना है, इसी दूध में से चीनी निकालो। अब वो देवकी महारानी कहती नहीं निकलेगा, बड़ी मुश्किलों से समझाया बुझाया और माता देवकी पसीने पसीने हो गई। तो श्री कृष्ण जी ने उस लीला को छोड़ा, और उसके बाद क्योंकि सुबह का समय था, माता के वंदन करने आए थे, और जब बाहर आए तो देखा खिड़की में से सूर्य चमक रहा है, और जिस समय देखा सूर्य को चमकते हुए रोने लगे और माँ से कहने लगे माँ मुझे वो खिलौना ला कर दो। तो हमारे माता पिता बड़े कहते ना चांद तारे तोड़ लाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो कौन सी माँ कौन सा पिता चांद तारे तोड़ के लाएगा, क्या करोगे शाम से जैसे? जब अपनी पत्नी को मनाना हो तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो कौन कौन चांद तारे तोड़ लाए? तो महाराज कहने की बातें होती है।